Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 2028 hours and we are discussing the analysis of Nifty and Bank Nifty for 15th of January 24. ओके गाइस, तो कुछ दिनों से मैं बिजी था, वीडियोस नहीं डाल पाया था। तो अभी हम जो कल का डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने जब आके यहाँ पे चार्ट देखा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। मैं इस टाइम वन डे के टाइम फ्रेम पे हूँ और अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो निफ्टी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने वन डे के टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ। क्योंकि वॉल्यूम पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी अच्छी मिली है, प्लस कैंडल भी काफी अच्छी क्लोजिंग हुई है, ऊपर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, दैट मीन्स निफ्टी अब जो है एक जो चैनल में फंसा हुआ था, एक रेंज में जो फंसा हुआ था काफी दिनों से, ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 ट्रेडिंग सेशन जो फंसा हुआ था, अब यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट उसको मिल चुका है। और निफ्टी अब यहाँ पे नई रेंज जो कि है 22,300, तो 22,300 के लिए निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी है जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक हायर प्राइस सेट कर देता हूँ 22,300 के आसपास में। और हम एक बार टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को, कि मार्केट ने कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया था। तो मैं वन डे से अभी आ रहा हूँ जस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे अगर मैं देखूं, अब जो नीचे वाला जो सपोर्ट है वो काफी नीचे हो गया है, काफी नीचे हो गया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ मेजर सपोर्ट्स अदर एंड के भी ढूंढने पड़ेंगे। तो अदर एंड के लिए फर्स्ट मेजर सपोर्ट की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, तो जो मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट मेजर सपोर्ट मुझे समवेयर यहाँ पे कहीं दिख रहा है 21,770 665 के आसपास में। और उसके बाद यहाँ पे एक और जो सपोर्ट है जो मुझे यहाँ पे नजर में आ रहा है, दैट इज 21,718 का। तो ये दो फिलहाल सपोर्ट जो है वो मुझे यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। और अगर मैं एक और नीचे की बात कर लूँ तो दिस, नाउ माय चार्ट इज कंप्लीटली रेडी निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी 15 मिनट्स का लिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार वापस से एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो निफ्टी में जो हमारे केस होंगे, जो हमारे सिनेरियो होंगे, तो निफ्टी में टोटल हमारे लिए कल के लिए 4 केस निकल के आ रहे हैं। पहला केस यहाँ पे क्या है, पहला केस यहाँ पे है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद क्या करता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद कोई सपोर्ट का क्रिएशन करता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में ही जाना पसंद करूंगा। और सेम जैसा कि मैं बोलता हूँ, सपोर्ट क्रिएशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, उस सपोर्ट लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट जो हमारा रहेगा, मैं फिलहाल 22,239 के आसपास यहाँ पे बुक करने की कोशिश करूंगा। दिस इज अवर केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, अगर मार्केट अब गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद भी गिरने के बाद सपोर्ट क्रिएट करता है, तो सपोर्ट पे ही यहाँ पे बाइंग होगी। और अगेन जो मेरा टारगेट होगा वो हायर हाई लेवल्स के लिए होगा। केस नंबर 3 क्या है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद क्या करता है, सीधा ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है, विदाउट मेकिंग एनी, कहीं पे भी पॉज नहीं लेता है, मेकिंग एनी पॉज। अगर वो कोई भी पॉज नहीं लेता है मार्केट में, डायरेक्टली ऊपर मूव करता है, तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन बना के ही यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। नहीं तो अगर वो गैप अप होने के बाद कोई प्राइस का क्रिएशन करता है और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और रेजिस्टेंस को फिर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे मैं फिर अगेन बाइंग में ही जाना पसंद करूंगा। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ट्रेंड जो है मेरा कल के लिए निफ्टी के लिए स्ट्रांगली बाइंग का रहेगा। तो इसीलिए सारी की सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बाइंग साइड की ही बन रही है। सेलिंग साइड की मैं खाली एक ही प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि अगर मार्केट सेम फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद प्रीवियस जो मार्केट की ओपनिंग थी उस रेंज का नीचे तोड़ देता है, यानी उस रेंज को नीचे ब्रेक कर देता है, तो मेरे पास यहाँ पे एक इस कंडीशन में सेलिंग होगी।
बाकी तीन कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे ओनली बाइंग ही होगी। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा डिस्कशन था निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इस टाइम पे कहाँ चल रहा है। तो यस, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन मेरी ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करूँ बैंक निफ्टी को थोड़ा सा, तो टाइम फ्रेम वन डे का ले लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे एनालिसिस में कैसे किस हिसाब से मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का हायर लेवल्स से अगर मैं लोअर लेवल्स की तरफ जाऊं, तो मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी हमेशा क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद रिजेक्शंस उसको मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ बैंक निफ्टी का रहने वाला है कल के लिए, 48,017 का यहाँ पे रहने वाला है। 48,017 अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा यही इनिशियल पॉइंट है, 48,017 ब्रेक होता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल फॉर द टारगेट ऑफ 48,542। देन मैं अगेन यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए जाने की कोशिश करूंगा और मैं अगेन ऑल टाइम हाई पे ही यहाँ पे बुकिंग अपनी करूंगा। दिस इज अवर केस नंबर वन। अगर फ्लैट खुलता है 48,020 के ऊपर ओपनिंग होती है, फिर मैं यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकता हूँ अगेन 48,553 के टारगेट के लिए। सेकंड केस यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में सेकंड केस यहाँ पे ये है, अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया है वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने जब प्रीवियस डिस्कशंस किया था, ये तो एक मेजर सपोर्ट है ही है। इसके अलावा एक और जो सपोर्ट का क्रिएशन था वो यहाँ पे था। तो अगर मेरे को मार्केट कहीं यहाँ नीचे मिलता है 47,463 के आसपास, कहीं ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो अगेन यहाँ पे जो भी सपोर्ट क्रिएशन यहाँ पे होगा उस क्रिएशन पे मैं यहाँ पे बाई ही करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट की सिनेरियो जो है, सिचुएशंस जो है वो पॉजिटिव है। ऑलराइट, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, अगर फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद मार्केट वीक दिखता है, और वीक दिखने के बाद सेम जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया, ओपनिंग लेवल्स को ब्रेक करता है, तो उसी केस में मैं एक सेलिंग करूंगा यहाँ पे। रेस्ट ऑल दो केसेस में मेरी यहाँ पे बाइंग होगी। गैप अप हो गया तो बाइंग हो जाएगा, फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद गिरता है मार्केट, गिरने के बाद सपोर्ट क्रिएशन पे अगेन बाइंग करूंगा, और ऑल टाइम हाई की तरफ अगर मार्केट पुश होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तब भी मैं बाइंग साइड में ही यहाँ पे जाऊंगा। सेलिंग की कंडीशन एक ही केस में रहेगी, जो कि मैंने बता दिया आपको कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ओपन हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट किया और आज के ओपनिंग प्राइस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो उसी केस में मैं यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करूंगा। रेस्ट ऑल केस मेरे लिए यहाँ पे बाइंग साइड के रहेंगे। तो प्राइसेस को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हम छोटा और कर लेते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ एक बारी में, और लेट अस अंडरस्टैंड कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कौन सा यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस एक और हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है, एक प्राइस मुझे यहाँ पे और मिल गया है, दैट इज 48,160 170 रुपीज का ऑलमोस्ट यहाँ पे एक प्राइस मुझे और मिल गया है। तो 017 की अगर एंट्री, तो एटलीस्ट 175, यहाँ से कम मेरा टारगेट 150 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रहने वाला है। ऑप्शंस की बात करूं तो आराम से 80 से 90 पॉइंट मुझे यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगे कॉल साइड के लिए इन द मनी में। एंड अगेन यहाँ ब्रेक देता है तो देन डायरेक्टली 48,500 एंड 347, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 48,553। बट आई विल वेट फॉर दी ऑल टाइम हाई के लिए, वहां पे वेट मैं करूंगा। ठीक है, तो निफ्टी को भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, निफ्टी की जो हमने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए, एक बार प्राइसेस भी यहाँ पे मार्क हम कर देते हैं निफ्टी के। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्राइस 120, दिस इज अवर सेकंड प्राइस 720, थर्ड प्राइस 646, इतना नीचे तो नहीं आएगा, एंड यहाँ से दिस price is 916 and this is 239। तो ये सारे के सारे प्राइसेस मेरे अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बता दिया है, केसेस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। आने वाले टाइम में आपको स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे रहेंगे उसके भी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल यहाँ पे शाम को एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।